जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जैसे सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से हम लोग जो खोटा में 10 लोक कथा हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया था वो पढ़ चुके हैं। सुहान लागेर, एक पथिया डोंगल महुआ, ये सभी चीज़ पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और खोटा प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक का अलग अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग को खोटा लोकगीत पढ़ना है। हम लोग को 10 लोकगीत भी पढ़ना है, 10 टाइप का लोकगीत, जैसे कि सोहराई लोकगीत है, करम गीत है, विवाह गीत है, ये सभी श्रम गीत है और सभी लोकगीत हैं, वो सब हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे करम गीत। करम पर्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग करम गीत में जितने भी गीत गाए जाते हैं, देखिए गीत तो खोटा क्षेत्र में गीत बहुत सारे हैं, ऐसे करम गीत लीजिएगा तो हज़ारों हज़ार गीत है। तो इसमें से जो बुक में हम लोग को, जो बुक में रेफरेंस बुक जो हम लोग को दिया हुआ था, खोटा लोक साहित्य और शिवनाथ परमाणिक जो जी का जो खोटा लोक साहित्य हम लोग को पढ़ना था, उसमें जो लोकगीत दिया हुआ है और भी एक दो बुक हैं, वो सब में भी जो इम्पोर्टेंट गीत दिए हुए हैं वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि खोटा क्षेत्र में करम पर्व किस प्रकार मनाया जाता है और करम पर्व होता क्या है और उसमें कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने हुए रहें और हम लोग सारा लोकगीत जो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके एक वीडियो में एक लोकगीत पढ़ेंगे। जैसे करम पर्व का जो करम गीत है वो इस वीडियो में पूरा देख लेंगे। उसके बाद सोहराय गीत, विवाह गीत और श्रम गीत, प्राकृतिक गीत, जितने भी प्रकार के गीत दिए हुए हैं वो सब सारे गीत हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कर्म पर्व, चूँकि खोटा भाषा किसी जात विशेष की भाषा नहीं है, मतलब ये किसी जो खोटा भाषा है वहाँ तो एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में खोटा भाषा के लोग रहते हैं तो वहाँ के लोग खोटा बोलते हैं, लेकिन ये किसी जाति विशेष का तो भाषा नहीं है। ये जो खोटा भाषा है उसका एक विशेषता भी है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये कोई जाति विशेष का भाषा नहीं है। खोटा क्षेत्र में वास करने वाले सभी वर्ण एवं जातियों की यह मातृभाषा है। मतलब यहाँ पे जो है माइकोरवा भाषा हम लोग कैसे बोलते हैं, तो वो माइकोरवा भाषा है, मातृभाषा है। इसलिए करम पर्व सभी के लिए है। करम पर्व धान रोपनी के पश्चात प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्म पर्व कब मनाया जाता है। तो हम लोग जीएस में भी पढ़ते हैं कि भादो मास का शुक्ल पक्ष के दिन रहता है और उस एकादशी का दिन रहता है, उसी दिन हम लोग कर्म पर्व मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग कर्म पर्व मनाते हैं। और देखिए जब धान उन रोपना उपना खत्म हो जाता है, भादो मास जब स्टार्ट होता है तो कुछ दिन सावन के बाद जो भादो आता है, तो सावन माह में ही रोपना डोबना का जो काम होता है। जैसे अभी देखिए सावन माह चल रहा है तो अभी रोपनी का काम चल रहा होगा, रोपा रहा होगा धान उनके बारे में। तो जब रोपना होगा ख़त्म हो जाता है, धान थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लग जाता है, उसके बाद कर्म पर्व मनाया जाता है। प्रकृति से संबंधित यह त्यौहार 5 से 9 दिन का तक मनाया जाता है। देखिए कहीं कहीं 5 दिन तक, कहीं कहीं 9 दिन तक। जैसे जो मुख्य कर्म पर्व है तो वो तो एक ही दिन होता है, जो कर्म पर्व के दिन रहता है जिसमें पूजा होता है। लेकिन देखिए कहीं कहीं होता है कि जावा डाली बुना जाता है, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं 7 दिन पहले, कहीं कहीं 5 दिन पहले, कहीं कहीं 9 दिन पहले, इस टाइप से बुना जाता है जावा डाली में क्या होता है, तो एक होता है टोपना, जैसे हम लोग कैसे देखते हैं टोकरी टाइप से छोटा सा, और उसमें साफ बालू, एकदम महीन बालू रख दिया जाता है और उसमें क्या क्या डाला जाता है। देखिए जौ, गेहूँ, चना, कुर्थी, ये सभी आदि अनाजों को नदी सरिता के पास ले जाकर नहा धोवाकर नदी की बालू टोकरी में रख बोया जाता है। ठीक है, उसमें बालू रखा जाता है और उसमें जौ, गेहूँ, चना, कुर्थी ये सब सभी बुन दिया जाता है, मतलब लगा दिया जाता है। प्रतिदिन इसमें शुद्ध जल डाला जाता है। जैसे देखिए जो हम लोग 5 दिन 7 दिन जो हम लोग के क्षेत्र में जो हम लोग की बहनें लोग जो हैं वो मनाती है, तो उस समय जो बहन लोग हैं वो क्या करती हैं कि उसमें बूंद देती हैं, उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके पानी डालते रहती है, क्योंकि उससे है ना थोड़ा थोड़ा फुनगिया, जैसे उसका कली कैसे होता है कि फुनक जाता है थोड़ा सा, जैसे जावा थोड़ा सा फुनक गया पतला सा एकदम, और चना थोड़ा सा बढ़ गया, कुर्थी बढ़ गया, ये सब जो उस समय का जो प्रचलित जो फसल रहते हैं वही सबको लगभग में बुना जाता है। जो रबी फसल है, देखिए जौ, गेहूँ, चना, कुर्थी, ये सब फसल को लगा दिया जाता है कि उन लोग कम से कम 7-8 दिन में थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कई दिनों के पश्चात ये अंकुरित होकर पौधे का रूप ले लेते हैं, जिसे जावा डाली कहा जाता है। देखिए जावा डाली किसको कहा जाता है कि उसमें बालू रखें, उसमें चना, गेहूँ, जौ, कुर्थी ये सब लगा दिए, उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वही क्या हो गया, जावा डाली हो गया।
उसके बाद क्या होता है देखिए, प्रत्येक ग्राम में बालिकाओं के पृथक जावा डाली होते हैं। जिससे देखिएगा हम लोग गांव क्षेत्र में देखते हैं कि लगभग एक गांव में ही देखिएगा कि 4-5 जगह पे क्या हो रहा है कि जावा डाली बुना रहा है। तो देखिएगा कि कहीं कहीं अखरा में ही जावा डाली होता है, कहीं कहीं घर में होता है। तो वो सब क्षेत्र में अलग अलग होता है। हम लोग अधिकतर जनजातीय क्षेत्र में अगर लोग देखते हैं तो जैसे रांची का क्षेत्र में हो गया तो वहाँ पे अधिकतर अखरा में मनाया जाता है करम पर्व। लेकिन हम लोग अपने ये जो खोरठा वाले क्षेत्र में कहीं कहीं देखते हैं तो बहुत सारे बहनें लोग जमा होकर के इकट्ठा होकर कहीं कोई बड़ा सा जगह ग्राउंड है वहाँ पे मनाया जाता है, जिसको अखरा भी बोल सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, घर के आंगन में भी जावा बानी जो जावा डाली होता है, उसके बाद जो कर्म पर्व होता है, कर्म डाली जो होता है वो गाड़ के मनाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक शाम को अखरा नृत्य एकत्रित होकर जावा डाली के बीच रखकर चारों ओर लोकगीत का नृत्य करती है। क्या होता है, जावा डाली को जगाया जाता है। मतलब जैसे कि बीच में जावा डाली रख देती है बहनें लोग, उसके चारों तरफ से सब कोई गीत गान करती हैं, नाचती है, नृत्य करती हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम वही क्या होता है, जावा डाली जगाना होता है। यह पर्व भाई बहनों के अटूट रिश्ते को जोड़ता है। तो दूसरी ओर यह पर्व कर्म की महानता को प्रदर्शित करता है। जैसे कर्म की महानता मतलब कर्म कीजिए, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, कर्म कीजिए फल का चिंता नहीं कीजिए, कर्म करना है। जैसे कि मनुष्य अच्छे कर्म करे, ये सब चीज़ का इसमें सीख भी दिया जाता है। एकादशी के दिन पूरा गांव जूही चमेली, करबरी, चिलुम फूल, बेली, कलम, मुकुंदिनी, बेलंदरी महक उठता है। जैसे देखिए ये सब फूल का प्रकार है दोस्तों, ये सब फूल का प्रकार है। ये सब फूल का जो बहनें लोग हैं वो ये पूजा के लिए लाती हैं या फिर अपने सजावट के लिए यूज करती हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अखरा में ये सब महक उठते हैं। नर नारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं। देखिए यह सौहार्द का पर्व है। यहाँ पे भेदभाव नहीं देखा जाता है कि नर है नारी है, यहाँ पे सब लोग एक साथ मिल करके यहाँ पे नृत्य करते हैं और बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य रहता है दोस्तों। देखिए उसके बाद बोलते हैं नृत्य गीत और संगीत का समा बन जाता है। सब कोई नृत्य करते हैं, एक समा बन जाता है। इस पर्व से संबंधित गीत के कई किस्में हैं। जैसे ये चीज़ पूछ सकता है कि गीत की कौन कौन सा कर्म गीत में कौन कौन सा किस्म है, या कोई किस्म दे देगा कि फूल लोहरा कौन सा पर्व में गाया जाता है, कौन सा पर्व का गीत है, फूल लोहरा किस प्रकार के गीत का किस्म है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जावा उठवा एक प्रकार के गीत के कई किस्म में एक जावा उठवा है, फूल लोरहा है, जावा जगवा है, डायर जगवा है, झूमर है, डायर भेंट है, भेंट करा है। उसके बाद अंत गोतवा एक मतलब अंत में क्या होता है, विदाई गीत है। अखरा के मध्य करम वृक्ष की डाली गाड़ा जाता है। करम देवता के प्रतीक है, जो डाली रहता है वो करम देवता के प्रतीक रहते हैं। और पुए पकवान पुष्प धान के 9 किसल्य इस पर चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता है। जैसे देखिए हम लोग खीरा उरा ककरी उकरी ये सब देखते हैं, खीरा चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ पुष्प में पकवान बहुत सारे बनाए जाते हैं, वो सब चढ़ाए जाते हैं। और कर्मा धर्मा की कहानी होता है, वहाँ पे कहानी चलता है, कर्म धर्म की कहानी बताया जाता है और सब लोग सुनते हैं बैठ के। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है नृत्य का जब कर्म पर्व हो जाता है, नेक उच्चार हो जाता है जितना, उसके बाद कर्म गीत चलता है, सबको नाचते खेलते हैं। कर्म लोकगीतों के कुछ अंश की वानगी नीचे मतलब कर्म गीत यहाँ पे जो बुक में लिखा हुआ है वो हम लोग कर्म गीत देखते हैं। जौ गुहम कुर्थी रोपी जावा जगैल्यू रे, हाय रे सखी खेली खेली जावा जगैल्यू रे, लिकी पिकी सुरु सुरु जावा गजार भेल भारी, हाय रे सखी नाची नाची जावा जगैल्यू रे। देखिए ये एक चीज़ लिख देगा और पूछेगा कि किस पर्व में ये गीत गाया जाता है, तो कर्म पर्व में गाया जाता है। और प्लस में किस समय गाया जाता है, तो जावा जगाने के समय गाया जाता है। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि जौ गहूम कुर्थी रोपी जावा जगौलो रे। जौ गहूम कुर्थी हम लोग पहले पढ़े कि देखते हैं, उसमें लगाया जाता है, बालू थोड़ा सा महीन बुन दिया जाता है, उसमें जौ गहूम कुर्थी रोपा जाता है। तो उसके अगल बगल चारों तरफ क्या होते हैं, सारी बहनें लोग एक जगह इकट्ठा होकर के नृत्य और गान करते हैं। तो उसी में गान गाया जाता है कि उसी का गीत है कि जाओ गहूम कुर्थी रोपी जावा जगालो रे, हाय रे सखी खेली खेली जावा जगालो रे। खेली खेली मतलब नृत्य करके। लिकी पिकी सुरु सुरु जावा गजार भेल जारी, मतलब लिकी पिकी मतलब पूरा पतला सा सुरु सुरु नहीं देखते हैं, जब कोई भी जब पौधा निकलता है बीज से तो पूरा लिकी पिकी पूरा पतला सा रहता है, तो वही लिकी पिकी सरू सरू जावा जगावलो रे। सुरु सुरु मतलब धीरे धीरे लिकी पिकी एक जावा निकलता है जब गीत गान होता है। उसके बाद हाय रे सखी नाची नाची जावा जगावलो रे। उसके बाद देखिए क्या होता है,
आनली करम काटी गाड़ली करम राती। करम की डाली क्या होते हैं, जो बहन लोग होती हैं उनके भाई लोग या फिर कोई और दूसरे व्यक्ति, या फिर देखिएगा कि पहन वहन के द्वारा भी ये जावा डाली जो होता है वो लाया जाता है। तो आनली करम काटी गाड़ली करम राती, करम को काट के शाम के समय ले आया जाता है। उसके बाद करम राती मतलब करम जिस दिन पूजा होता है उस दिन यहाँ पे करम बीच अखरा में या फिर अंगना में गाड़ दिया जाता है। सभे नाचब गावत करमैतिन ओहो रे करम राती, अखरा पाथली रिझे जते करमैती लुझे, बारी देला प्रेमक बाती ओहो रे करमक राती। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाची नाची खेली कूदी करम राती। देखिए यहाँ पे करम गाड़ते हैं, उसके बाद नाचा गातुत करमतिन करम राती, अखरा पथली रिझे जते करमती लुझे, बारी देली। मतलब क्या होता है, यहाँ पे नृत्य गान किया जाता है। उसके बाद इतना रिझ होता है, इतना सुकून होता है इसमें कि यहाँ पे लिखते हैं कि बारी देली प्रेमी की राती, मतलब जल उठते हैं। मतलब एक प्रतीक रूप में बताया जा रहे हैं कि प्रेम के रूप में, सौहार्द के रूप में, भाई बहन के प्यार के रूप में ये चीज़ को हम लोग गीत गाते हैं उस टाइम। ओहरे करम है कि राती, वही करम की रात में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे है संगी जोरी मिली मिसी, मतलब सब कोई एक साथ में मिल मिसी। देखिएगा कि जब नृत्य होता है तो पुरुष महिला सबको हाथ जोड़ के मिली मिसी मतलब एक साथ में सबको क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। फूला लोरल हो सखी, सेहो फूला हो राती फूटी जाए, जैसे नी प्रीति लगाए। मतलब देखिए ये प्रेम का ऐसा उस समय का गीत चलता है, गीत गान चलता है कि वहाँ पे जो फूल जो रहता है वो भी क्या होता है, खिल उठते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे फिर लिखते हैं, कर्मा धर्मा की कहानी समाप्त होती ही ढोल मांदर बांसुरी ढोल नगाड़े से लेकर रसिक युवक युवती अखड़ा में कूद पड़ते हैं। मतलब क्या होता है, जब पूजा समाप्त होता है तो उसके बाद क्या होता है कि सब कोई क्या होता है, नाच गान में लग जाते हैं। नाचने गाने मतलब सब कोई नाचते गाते हैं, एक साथ मिल मिसाए के सब कोई गाते हैं, कुछ ढोल मांदर ये सब के साथ में गाने नाचने में लग जाते हैं। फिर शुरू होता है विभिन्न लय ताल शुरू और रसों के साथ लोकगीतों के सूर्योदय के, उसके बाद लोकगीत चलता है, उसके बाद सूर्योदय के साथ ही ये सब क्या होता है, अंत हो जाता है। क्योंकि विदाई होता है, हम लोग सुबह में सूर्य भगवान मतलब जब उगते हैं, थोड़ा सा जब लालिमा रहता है उसी टाइम क्या होता है, करम डाली को हम लोग जल में विसर्जन कर देते हैं। तो इसमें जो मुख्य मुख्य गीत दिए हुए हैं तो वो सब हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि एक भदरिया लोकगीत इसमें लिखा हुआ है कि आइज रे करम राती, आवा खेलव सांवरो झूमेर झिका झूर। आइज रे करम राती, आवा खेलब सांवरो झूमेर झिका झूर। रात के पहरिया झूमेर झिंग फुलिया, रात के पहरिया झूमेर झिंग फलिया, जावा नाचब सांवरो हाथे हाथ जोड़ी। मतलब देखिए आज जिस दिन करम की राती में होता है, करम की रात में हम लोग क्या करते हैं कि उस रात में झूमेर झिंग फुलिया, एक देखिए झूमर झिंग फुलिया एक प्रकार का, हमको लगता है झूमर का एक प्रकार है कि झूमर झिंग फुलिया जावा नाचब सांवरो हाथे हाथ जोड़ी। मतलब क्या होता है कि हम लोग सब कोई एक साथ में हाथ जोड़ करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, गान करते हैं। ये किस प्रकार का नृत्य है, ये तो झूमर नृत्य है। कर्मक डायर साजे अखरा माझे माझे, लागे सुहान सांवरो रात के इंजोरी। मतलब देखिए कर्मक डायर साजे, करम की डाली हम लोग लगाते हैं अंगना में या फिर अखरा के बीचों बीच में, और क्या करते हैं, कर्म के डायर साजे मतलब करम डाली सजा हुआ है, अखरा के माझे माझे मतलब अखरा जिस जहाँ अखरा है उसके बीच में, माझे मतलब बीच में, लागे सुहान सांवरो रात की इंजोरी। देखिए शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम लोग जब मनाते हैं तो उस समय इंजोरिया रात रहता है, तो उसी का चर्चा किया गया है कि इंजोरिया का रातें बहुत सुहाना लग रहा है कि कर्मा की डाली बीच में गाड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ सब कोई भाई बहन मिल करके नृत्य कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो रहा है, बहुत सुहावना लग रहा है। आवा खेलब सांवरो झूमेर झिंका झूरी, संगी जोरी मिली मिसी करम जगह हंसी खुशी। देखिए उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जब पूजा होने के बाद सब कोई मिली मिसी, सबको हाथ मिला के सबको एक साथ झूमर खेलते हैं, नाचते हैं, तो संगी मिली मिसी एक साथ मिल मिसा के जगह करम जगह हंसी खुशी। हम लोग सबको हंसी खुशी में प्रेम भाव से सौहार्द से क्या करेंगे, करम को जगाएंगे। जो हम लोग कर्म पूजा कर रहे हैं उसको क्या करें, जगाएंगे। रात भर नृत्य चलता है, उसके बाद सुबह ही खत्म होता है। फिर देखिए आगे ही लिखा हुआ है कि कौन रसिका सांवरो बजावे बांसुरी,
कौन रसिका, कौन वो रसिक है जो बांसुरी बजा रहा है। कुंज बोने कोना कोना रिझे लगा बिजू बोना, कि ऐसा बांसुरी बजा रहा है करम की रात में कि कुंज बोने कोना कोना, मतलब हर जगह हर बोना मतलब क्या होता है, बोन, हर जंगल की कोने कोने में रिज लग रहा है कि बहुत सुनने में सुहावना लग रहा है। चांद हंसे सावरो धरती निहोरी, आवा खेलब सांवरो झूमर झिका झोरी। सबको चलिए, चांद भी हंस रहा है और धरती भी निहोरी, मतलब धरती भी बहुत सुंदर लग रही है। आवा हम लोग सबको मिल के क्या करते हैं, झूमर खेलते हैं। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। फिर देखिए और एक लोकगीत है जो हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं कि इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग देखें पहले कि कौन कौन सा लोकगीत होता है करम में। तो उसमें एक और लोकगीत होता है अखरा बांधा। अखरा बांधा मतलब देखिए कहीं भी हम लोग पूजा करते हैं वो चीज़ तो पहले उस जगह को पवित्र करते हैं, कि जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं वहाँ पे नीपते हैं। जैसे कि हम लोग के क्षेत्र में देखिएगा गाय के गोबर से नीपा जाता है, तो नीपते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ नेक चार करते हैं, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करते हैं। तो ये नेग चाउर का गीत यहाँ पे देखिए अखरा बांधा गीत है। छोटे मोटे चेटर गांव माझे ठीने अखरा गो, छोटे मोटे चेटर गांव माझे ठीना अखरा गो, तहीं तहीं तरे सभे देवा खेल जुआ साई। मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं छोटे मोटे चेटर गांव। देखिए एक चेटर गांव है, यहाँ पे गांव का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी गांव का नाम हो सकता है। चेटर गांव ये तो चेटर रामगढ़ में पड़ता है। तो छोटे मोटे चेटर गांव मांझे ठीने अखरा गो, उसी के पास क्या होता है, उस गांव के मांझे मतलब बीच में क्या है, एक अखरा है। तहीं सभे तरे सभे देव खेले जुआ साई, मतलब तहीं पे वहीं पे क्या हो रहा है, उस अखरा में सब कोई देवता लोग क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मतलब जुआ देखते हैं आप लोग, जुआ जानते हैं क्या, एक प्रकार का खेल है। तो वहीं पे क्या कर रहे हैं, सब कोई मिल के एक साथ में जुआ खेल रहे हैं। किया तोहें सूरज देवा खेले जुआ साई गो, तोहर गैया हो देवा कसा नदी पार गो। तो वहाँ पे गीत में लिखा हुआ है कि सबको आप लोग देवता लोग क्यों जुआ खेल रहे हैं। सूरज देव आपका तो जो गैया है वो तो काशी नदी पार गो, आपकी जो गैया है वो तो काशी नदी पार चल गई। यहाँ पे गैया क्या चीज़ का, सूर्य की किरण, मतलब सूर्य तो डूबने वाला है, आप अभी तक जुआ खेल ही रहे हैं। मतलब यहाँ प्रतीक के रूप में बताया गया है क्यों खेल रहे हैं जुआ। उसके बाद क्या है, जाय दो काशी नदी पार हो, हवते संकट देवा आनवय घुराए हो। मतलब देखिए बोल रहे हैं कि जाय दो, सूर्य भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे प्रतीक रूप में कि जाय दो, वो जो गैया है, वो जो सूर्य जो डूब रहे हैं, किरण जो विलीन हो रहा है, उसको डूबने दो। हम लोग अगर संकट वैसा होगा तो फिर से आनवय उसको घुराएगो। देखिए ई गीत गीते खोटा क्षेत्र परिचय चेटर गांव। देखिए गांव के बारे में लिखा हुआ, वहाँ पे और भी गांव के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे का है, उसके बाद दूसरा गीत है ये, वो गीत खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा गीत है, आगू बंधना बांधू सूरज देवा गो, तबे ओकर बंधना बांधू जावा डाली गो। देखिए अब वहाँ पे हो गया नेक चार का गीत कि हम लोग वहाँ पे देखें अखरा बांध रहे हैं, पहला गीत हो गया। फिर दूसरा गीत में क्या है, अखरा बांधने का ही, तो आगू बांधू सूरज देवा गो, ओकर तबे ओकर बांधना बांधू जावा डाली गो। मतलब बोल रही है यहाँ पे गीत के माध्यम से कि सबसे पहले क्या बांधेंगे, सूरज देव के बांधेंगे, उसके बाद क्या बांधेंगे हम लोग, जावा डाली गो, जो जावा डाली हम लोग बुनते हैं उसके बाद उसको बांधेंगे। पोखरी भिड़िया ही जावा जगैलो गो, एगो के जाने कोनो देवा अइतोगे। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग तो पोखर के भीड़ पे हम लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन पोखर के भीड़ पे ही हम लोग क्या किए, जावा जगा रहे हैं। हम लोग थोड़ी जानते थे कि एगो के कौन जाने कोना देवा आयता को, हम लोग थोड़ी जानते थे कि कौन देवा आएंगे कि नहीं आएंगे। एते दिन जान तलो सूरज देवा आयता गो, एते यदि जान तलो सूरज देवा आयता गो, एगो चरक पाठा राख तलो बैसाए गो। अगर हम लोग जानते कि सूरज देव हम लोग जो जावा जगा रहे उसके बीच में हम लोग के बीच में सूरज देव आते, मतलब प्रतीक रूप में बताया गया कि सूरज देव हम लोग के, सूरज भगवान हम लोग के बीच में आते, तो उन लोग के मान यादर खातिर के लिए हम लोग एक चरक पाठा रखते। मतलब देखिए सूरज भगवान को मतलब ये जो बलि के रूप में दिया जाता है, मतलब प्रसाद के रूप में, चरक पाठा जो चरक होता है, हम लोग सूर्याही पूजा भी मनाते हैं तो क्या देते हैं, चरक पाठा, चरक इस तब चरक जो पूरा वाइट रहता है उसको दिए थे। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे गीत के माध्यम से कि अगर जानते कि सूरज देव आते तो हम लोग उनको खातिरदारी के लिए, सम्मान के लिए चरक पाठा रखते। तबे बांधना बांधो करम गोसाई गो,
एगो ओकर बांधना जावा डाली गो। उसके बाद हम लोग सूरज देव को पहले बांधे, उसके बाद किसको बांधेंगे, उसके बाद बांध रहे हैं करम गोसाई को, उसके बाद हम लोग जावा डाली गो। एते दिन जान तलो, एते यदि जान तलो करम गोसाई आयता गो, एगो खीरा ओकरी राख तलो बैसाई गो। मतलब बोल रहे हैं कि जिस तरह की सूरज भगवान को जानते हैं कि सूरज भगवान आते तो हम लोग चरक पाठा रखते, लेकिन उसी तरह हम लोग जानते हैं कि अगर करम गोसाई आते हो तो हम लोग क्या करते, खीरा और ओकरी रखते। खीरा और ओकरी मतलब जो चना जो फुला के रखते वही ओकरी। तो ओकरी खीरा और ओकरी रखते उन लोग के खातिरदारी के लिए। किसके खातिरदारी के लिए, करम गोसाई को। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग अंत में देखते हैं विदाई गीत। तो करम गीत किसके लिए मनाया जाता है, भाइयों के लिए, भाइयों के मतलब दीर्घायु के लिए, भाइयों के स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए, बहुत चीज़ मतलब भाई बहन के प्रेम के रूप में कि भाई के प्रति प्यार के रूप में करम पर्व मनाया जाता है। तो अंत में जब सूर्य भगवान का लालिमा रहता है, जब सूर्य उदय होता है तो उसी समय एक विदाई गीत के साथ में करम डाली को जल में विसर्जन कर दिया जाता है और करम पर्व यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर गीत गाया जाता है, जाहों जाहों करम गोसाई जा कइये मास हो, जाहों जाहों करम गोसाई जा कइये मास हो। मतलब जाइए करम गोसाई, अब तो पूजा खत्म हो गया, अब तो कई मास के लिए जाइए। मतलब कई मास मतलब देखिए भादो तो अब फिर पुनः अगले साल आएगा, तो कई मास हो गया ना, 12 महीना बाद आएगा, 11 महीना बाद 12वां महीना में आएगा। तो जाहों जाहों करम गोसाई जा कइये मास हो, आवतो भादर मास आनबो घुराए हो। अगर फिर दोबारा भादो मास आएगा तो हम लोग फिर आपको आनेंगे, फिर पूजा करेंगे। दिहा दिहा करम गोसाई दिहा आशीष हो, हमर भैया जियते लाखों बरिस हो। हम मेरे भैया को आशीष दीजिए कि मेरे भाई जो हैं वो लाखों बरिस जिए, मतलब जिंदा रहे। ऐसा भाई बहन के प्रतीक के रूप में गाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग को करम गीत खत्म होता है। और हम देखेंगे कि और भी करम गीत का जो इम्पोर्टेंट गीत रहेगा और भी बुक में, तो उसको छाट के अलग से फिर अगला वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।